हेलो यार, स्वागत है आप लोग का ट्रेडिंग विद जीएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग इन द जोन बुक में चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 की हम लोग बात करेंगे और यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने बताया था, इससे पहले हम लोगों ने सारी चीजें क्विज आपके लिए कुछ है, स्टार्टिंग में सारी चीजें बताऊंगा और चैप्टर 7 ये होने वाला है आपका, ठीक ना। तो सारी चीजें समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे आसान भाषा में। क्लास आपकी 8वीं होने वाली है और ट्रेडिंग इन द जोन बुक जो मैंने बताया था बेस्ट बुक है ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आइए समझते हैं ट्रेडिंग इन द जोन बुक को। तो इसका अगर पीडीएफ चाहिए या फिर जो भी चीजें हैं, प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना फ्री है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन चेक करके आपको सारी चीजें पता चल जाएंगे कि आप प्रीमियम ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक ना। और ट्रेडिंग इन द जोन बुक को मार्क डगलस सर ने लिखा था, जो कि वन ऑफ द मेरी फेवरेट बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, ट्रेडिंग के लिए। तो ये समझते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप भी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट का फ्री में, वो भी, या फिर एग्जाम फ्री में बोल रहा हूं यार, क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक ना। तो एग्जाम देके अगर आप भी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि कैसे मिलेगा। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूं उसी एग्जाम का, ठीक ना। आप देखते होंगे एनआईएसएम सर्टिफाइड कई लोग लिखते हैं अपने, मैंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया, बट आप लोग बोलेंगे तो एग्जाम देके सर्टिफिकेट ले लिया जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक ना। आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, देखे आप भी ले सकते हैं, ठीक ना। तो आइए समझते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपको कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने हैं। मैं देखना चाहता हूं कौन अच्छा ट्रेडर है जो हम लोग से जुड़ा हुआ है। इसका ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट कौन सा है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट कौन सा है? तो पहला है, क्या वो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, ये कमेंट करिए। अभी 3 क्वेश्चन आएंगे तो लिख दीजिए, एक का ए, बी, दूसरा का सी, या फिर तीसरे का डी, जो भी जैसे है आप लोग को इसका आंसर देना है। तो कमेंट करिए कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इतनी सारी चीजें भाई, बहुत गर्मी हो रहा है, जैसे मैंने बताया था नया स्टूडियो बन रहा है, ठीक ना, काफी अच्छे से स्टूडियो बन रहा है, तो उसका थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग, और फिर नए स्टूडियो में शिफ्ट हो जाएंगे तो डेली लाइव ट्रेडिंग जो भी चीजें चलेंगी। अभी भाई लिटरली बहुत गर्मी में आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मेक श्योर लाइक कर देना। टारगेट है 1000 लाइक का, 1000 लाइक पूरा कर दोगे तो क्लास जल्दी जल्दी आएंगी, लाइव क्लासेस भी चलेंगी, बट टारगेट आपको पूरा करना पड़ेगा 1000 लाइक का, ठीक ना। फिर बात करें कि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जो शेयर खरीदता है, जो शेयर के होल्डर होते हैं, वो कौन होता है? भैया कंपनी के नौकर होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, दूसरा वो कंपनी के मालिक होते हैं, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। दूसरे का आंसर क्या होगा कि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? वो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, कंपनी के ऑनर होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। अब आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। मतलब स्टॉक मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो पहला इसका ऑप्शन है इंडिविजुअल इन्वेस्टर और ट्रेडर, मतलब अकेले के इन्वेस्टर और ट्रेडर, और दूसरा है कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो इसमें जाती हैं, या फिर तीसरा है हेज फंड और जो आर्बिट्रेज फंड वाले होते हैं वो लोग जाते हैं, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टर जाते हैं, या फिर ऊपर के सभी लोग जाते हैं। मतलब कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इंडिविजुअल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड, डिस्ट्रीब्यूटर, हेज फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, या फिर जितने भी ऊपर के ऑप्शन है सभी सही होंगे। तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप लोगों का, मैं देखता हूं कौन सही आंसर दे रहा है। तो आइए समझते हैं कि चैप्टर 7 क्या है। इससे पहले जो मैंने क्विज कराया था उसमें किसी का आंसर सही नहीं आया था सर। इतने आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग सोच के देखिए। आप लोग टेक्निकल और स्कैल्पिंग की बात करते हैं, आप लोग को स्टॉक मार्केट का बेसिक नहीं पता है। इससे पहले जो चैप्टर 6 मैंने पढ़ाया था उसमें 3 क्वेश्चन पूछा था, और विश्वास मानिए सर, तीनों में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो तीनों आंसर सही दे। तीनों आंसर में से किसी का सही नहीं था। ये देख के मेरे को लगा कि आप लोगों को बेसिक चीजें नहीं पता है, लिटरली नहीं पता है। इस चीज को एक्सेप्ट करिए, अगर एक्सेप्ट करेंगे तभी ग्रोथ होगा, और नेग्लेक्ट करेंगे सर तो ग्रोथ नहीं होने वाला है। वो स्टॉक मार्केट हो, या जीवन हो, या परिवार हो, या फिर इंडिया का प्यार हो, समझ रहे हैं। तो सारी चीजों में बहुत जरूरी है क्या सर कि उसको देखना, उसको चीजों को एनालाइज करना कि मेरे से वो गलती क्यों हुई। अगर आप गलती मानेंगे नहीं तो सुधार कैसे करेगा ससुर, ठीक ना। अब आइए समझते हैं कि चैप्टर 7 क्या है। अलाइनिंग और मेंटल इन्वायरमेंट। जो चैप्टर 7 है वो बात कर रहा है मेंटल इन्वायरमेंट के बारे में, दिमाग के वातावरण के बारे में। अगर दिमाग में तुम्हारे टेरा बॉक्स बढ़ा है, दिमाग में तुम्हारे एक्सटेंशन बढ़ा है, तो फिर तुम ट्रेडिंग कैसे करोगे, फिर ट्रेडिंग व्यू कैसे लाओगे? तो टेरा बॉक्स को हटा के वहां पे ट्रेडिंग व्यू का ऐप इंस्टॉल करो, अपस्टॉक्स का ऐप इंस्टॉल करो। कमेंट में लिंक है, हम लोग ऑफिशियल पार्टनर है अपस्टॉक्स के, तो जाके वहां से शेयर लिंक डाउनलोड करके हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर बन जाना। सारे पीडीएफ फ्री में मिलेंगे, लाइफ टाइम के लिए फ्री है ग्रुप। तो आज आप समझते हैं चैप्टर 7 कि भैया मेंटल इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई है। मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा इसमें जोड़ूंगा अपने हिसाब से, बट मैं वही पढ़ाऊंगा जो कि बुक में लिखा है। मैं अपने हिसाब से तो कुछ जोड़ सकता हूं, बट बुक से कोई भी टॉपिक मैं हटाने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसीलिए मैं एक एक चैप्टर का अच्छे से चीजें समझा रहा हूं। चाहता तो एक ही वीडियो में पूरा बुक समझा सकता था, पर मैंने चाहा कि आप लोगों की साइकोलॉजी अच्छे से हो। अगर मैं समय दे रहा हूं तो आप लोगों को भी समय देना पड़ेगा सर, और सीखना पड़ेगा, और टारगेट जो है 1000 लाइक का उसको पूरा करना पड़ेगा। तो द पावर ऑफ बिलीफ के बारे में बात किया गया है कि बिलीफ कितने तरह के होते हैं, और इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए अच्छे समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में द पावर ऑफ बिलीफ किसके क्या बताया गया है, इस मतलब कैसे समझाया गया है। तो देखिए, 2 चीजें होती हैं इस चैप्टर के हिसाब से। बिलीफ 2 तरह के होते हैं। पहला होता है
सेल्फ बिलीव और दूसरा होता है मार्केट बिलीव। एक होता है खुद पे विश्वास और दूसरा होता है मार्केट पे विश्वास। क्या मैंने बोला सर, इससे आप लोग क्या समझा? इस बुक में दो चीजें लिखा है, एक होता है खुद पे विश्वास और दूसरा होता है मार्केट पे विश्वास और तीसरा होता है रिंकिया पे विश्वास, और रिंकिया विश्वास करके बुरी तरह से तुम्हारी रिलाई हो जाएगी। समझ रहे? तो देखो दो चीजें हैं इसमें कि देखो जो सेल्फ बिलीफ है उसका मतलब हो गया कि डीप रूटेड बिलीफ इन ट्रेडिंग, मतलब भैया हमें डीप रूट है, हमें भैया एकदम विश्वास है अपने ट्रेडिंग पे। तो सेल्फ बिलीफ का मतलब हो गया डीप रूटेड बिलीफ इन ट्रेडिंग। ऐसे समझ जाओ कि मतलब भैया एकदम अंदर से एकदम जड़िया से विश्वास है हमके कि भैया हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाए, सक्सेसफुल हम ट्रेडिंग में हो जाए, हम स्टॉक मार्केट के एज ए करियर परस्यू कर जाए। जैसे मेरे को अगर देखोगे तो मैंने ये मान लिया कि भैया स्टॉक मार्केट में ही मेरे को करियर परस्यू करना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। इवन मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी छोड़ दिया था मेंस दे के, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए सर। तो वही मैंने बताया कि अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपका इतना मेंटल टफनेस बन गया है कि यू कैन परस्यू योर करियर इन स्टॉक मार्केट, देन यू हैव टू डू इट यार। समझ लो, तुमको करना पड़ेगा, तुमको मतलब अगर सेल्फ बिलीफ हो गया है, अगर खुद तुम जान रहे हो तो भैया छोड़ दो। मतलब जमाना क्या कहता है, छोड़ दो ससुरा सब। समझ रहे हो? जब बाद में जाके स्विमिंग पूल में नहाओगे तो लोग वीडियो देख के बोलेगा 2 नंबर का काम करत रहे ससुरा। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें अगर तुमको लग रहा है, जो तुम अगर तुम्हें लग रहा है और उसके लिए तुम करना चाहते हो, देखो दोनों चीजों में बहुत अंतर है। अगर तुमको लग रहा है कि तुम किसी चीज को कर सकते हो तो वो अलग बात है, और उसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो वो अलग बात है। तो मेहनत अगर करने के लिए तैयार हो, दिन रात देने के लिए तैयार हो, साला रात को 2 बजे जग के भी चार्ट एनालिसिस करने के लिए तैयार हो, तब तुम स्टॉक मार्केट के लिए बने हो। अगर नहीं कर सकते, अगर रात भर मूवी देखना है, तुमको रील देखना है, तो भाई आराम से पढ़ाई करके 10-20 हजार की नौकरी ले लेना, वो तुम्हारे लिए सही रहेगा यार। समझ रहे हो? बट अगर अपना दिन रात देने के लिए तैयार हो, अगर 9 से 3 बजे तक बैठने के लिए तैयार हो, अगर मूवमेंट नहीं हो तभी चार्ट देखने के लिए तैयार हो, तो स्टॉक मार्केट तुम्हारे लिए ही बना है। समझ रहे हो? अगर नहीं कर सकते हो तो स्टॉक मार्केट में नहीं आना। मैं फिर बोल रहा हूं, पूरी प्रॉपर्टी बेच जाओगे, कुछ सीख भी नहीं पाओगे और फिर बोलोगे जाके कि भैया स्टॉक मार्केट तो जुआ है। समझ गए? तो ये चैप्टर यही बता रहा है कि सेल्फ बिलीफ के बारे में बता रहा है कि अगर मैं मेरे को विश्वास है कि मैं कर सकता हूं तो आई कैन डू इट। सिंपल सी बात है, यही सारी चीजें। और मार्केट बिलीफ क्या है कि मार्केट बिलीफ उसे कहते हैं कि भैया कि तुम ये मान ले रहे हो कि मार्केट इज सुप्रीम। मैंने हमेशा बोला था कि यू कांट इन्वेंट द मार्केट, मार्केट इज सुप्रीम। आप मार्केट को डिफीट ही नहीं कर सकते हैं सर, आप मार्केट को नहीं हरा सकते हैं। अगर आपके पास चाकू है तो उसके पास बड़का तलवार है, 2 बार में काट देगा ससुर तुके। तो मार्केट बहुत पावरफुल है सर। कई लोग मार्केट से रिवेंज लेते हैं। मैंने देखा है ऑफलाइन बेसिस में 1-2 स्टूडेंट आए थे शुरू में, तो उन्होंने क्या किया था, कल्याण ज्वेलर्स जिसे मैंने बताया कि मैंने उसको स्टॉक को बताया था, तो एक बंदे का उसी में लॉस हो गया था, ठीक ना। विक्की कुमार नाम था उनका, अपने ही जिले के रहने वाले थे, मऊ जिले के। वो आए थे तो उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स में जब उनका लॉस हुआ तो भैया कल्याण ज्वेलर्स को हराने चल दिए। वो कल्याण ज्वेलर बोल रहे हैं कि ये लॉस कराया ससुरा, इसी से मैं प्रॉफिट लूंगा, और फिर कल्याण ज्वेलर्स ने उनका लॉस कराया। तो भैया मार्केट इज सुप्रीम, यू कांट कंट्रोल ऑन मार्केट। समझ रहे हो? मार्केट में कोई कंट्रोल नहीं करता। समझ रहे हो? मार्केट इज सुप्रीम, ये मान के आपको चलना, मार्केट सुप्रीम है। अब देखिए, जब ये चीजें आप 2 चीजों से गुजरेंगे ना, जब आपका सेल्फ बिलीफ और मार्केट बिलीफ सही हो जाएगा, तब आप पाएंगे सर कि आपके अंदर डाउट नहीं है। और जब डाउट नहीं है सर, तब आप अपने ट्रेडिंग प्लान को लाके एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने स्ट्रेटेजी का पालन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेल्फ बिलीफ और मार्केट बिलीफ दोनों का होना जरूरी है। और यही बात मार्क डगलस सर ने बोला है, जो उनकी हम तो क्या आसान भाषा में समझा देनी है। बुक पढ़े का जरूरत बाना है, अगर पढ़ल चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए। अब बात करेंगे क्या है प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। इसमें सर उन्होंने बात किया है कि भैया प्रोबेबिलिटी थिंकिंग, मैंने जैसा कि आप लोगों को कई बार बताया था, ये कई लोग बोलेंगे कि सर ये चीजें रिपीट में आ रही हैं, तो भैया बुक जाके उठा के देख लो, मार्क डगलस सर ने ही उस चीज को रिपीट किया है। अगर सर ने रिपीट किया है तो मेरे को भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बुक के चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं। समझ रहे हो ना? अगर कोई कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है तो उसको बार बार देखो, बार बार समझो, उसको अप्लाई करो। अगर तुम उसको 20 बार भी देख के जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे हो, जिम के 10 वीडियो देख लिए और साला डंबल उठाए ही नहीं, तो क्या घंटा कुछ होगा? रिंकिया को 10 बार देख लिए, उसको प्रपोज मारे ही नहीं, तो कोई और लेके चला जाएगा उसको। समझ रहे हो? तो चीजों को देखो मत, जाके तड़ाक से गुलाब का फूल निकाल के दे दो हाथ में। समझ गए? तो ये सारी चीजें से एग्जीक्यूट करो प्लान को। बस प्लान नहीं बनाओ कि भैया बिजनेस करना है, ससुर एग्जीक्यूशन हो ही नहीं रहा है। सो तो जो भी करना है उसको एग्जीक्यूट करो। प्लान तो सबके दिमाग में है यार। जो तुम सोच रहे हो 10,000 लोग सोच रहे हैं, 10,000 बोल रहा हूं, साला 100 करोड़ लोग सोच रहा होगा। समझ लो? बट उसमें से जो एक्टिवेट, जो एक्शन ले रहा है, जो एग्जीक्यूशन कर रहा है, वही सफल हो रहा है। तो यू हैव टू एग्जीक्यूट। बस थिंकिंग नहीं करिए। थिंकिंग से क्या घंटा होगा? साला थिंकिंग तो सभी लोग कर रहा है। समझ गए? तो प्रोबेबिलिटी थिंकिंग के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो प्रोबेबिलिटी थिंकिंग की बात करें तो इसमें बताया गया भैया आपको रिस्क समझना है सर, आपको रिस्क समझना है। मतलब कि ये मत समझिए कि सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। स्टॉक मार्केट में आपको रिस्क भी समझना है कि भैया रिस्क है। ये तो मैं भी बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट में रिस्क है। समझ लो? अगर आपको रिस्क से कोई तकलीफ नहीं है सर, तो आप 100% इसमें आ सकते हैं। और स्टॉक मार्केट या फिर कोई भी बिजनेस अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं सर, तो कोई भी प्लान 100% प्रूफ नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में आने से पहले, मेरे पड़ोसी रिश्तेदार, कि भैया इस स्टॉक में पैसा डाल दो, कोई बढ़िया स्टॉक बता दो। तो मैं किसी को पर्सनली नहीं बताता हूं, पर्सनली से बचता हूं। मैं आप बोलता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, और कोई
भी प्लान, कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज 100% प्रूफ नहीं होता है। क्या तुम पढ़ने के बाद ससुरा कलेक्टर बन जाओगे? क्या तुम पढ़ने के बाद 10,000 की जॉब भी नहीं मिल रही है मेरे भाई? तो कैसे तुम सोच सकते हो कि कोई भी चीज 100% प्रूफ है? 100% प्रूफ कहीं नहीं है, हर जगह रिस्क है। और जो रिस्क टेकर है सर, वही मनी मेकर है। जो रिस्क टेकर है वही मनी मेकर है, ये बात याद रखिएगा, समझ रहे हो? तो मैं देखना चाहता हूं कौन कौन अपने लाइफ में रिस्क लेना चाहता है, तो कमेंट करे रिस्क टेकर मनी मेकर, कमेंट करिए रिस्क टेकर मनी मेकर, कमेंट करिए रिस्क टेकर मनी मेकर। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन मनी बनाना चाहता है रिस्क लेकर, समझ रहे हो ना? मैंने भी अपने लाइफ में रिस्क लिया है मेरे भाई। मैंने बताया था ना कि जब मैं सिविल का दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरे को मेंस देखने का मौका मिला था। समझ सकते हो, जो बंदा फर्स्ट में मेंस लिख सकता है, अगर वो लगता तो सेकंड या थर्ड या फोर्थ में कंफर्म उसका सिविल सर्विस हो जाता। बट मैंने रिस्क लिया क्योंकि मेरे को जनरेशनल वेल्थ बनाना है। तो अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं या फिर जो भी करना, मैं भी आपके तरह टियर 4 का, मैं हमेशा बोलता हूँ टियर 4 का गाँव का लड़का है। कहाँ से है मतलब समझ जाओ, लाइटों सही से ना रहा। देखो गर्मी हो रहा है मेरे भाई, ट्रांसफार्मर का इशू आ गया इतना, मतलब गर्मी से ना वो नहीं ले पा रहा है, क्या बोलते हैं वो, क्या होता है ट्रांसफार्मर पानी नहीं मारते हैं लोग, वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज बहुत डीम है, तो इसी सब बंदे, समझ रहे हो ना? पंखा लगाया हूँ आगे, तो समझो चीजों को, सीखो चीजों को। तो रिस्क है, समझ रहे हो? तो इसमें रिस्क है, कोई भी प्लान 100% नहीं है। और देखो जब क्या होता है ना, जो बंदा ट्रेड लेता है, इसी चैप्टर में बताया गया, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, तो उसमें ट्रेड जब लेता है ना, तो जब उसका लॉस होता है तो बड़ा उदास हो जाता है, और जिस तरह प्रॉफिट होता है तो छरार जैसे कूदता है खूब। तो ये नहीं करता है, ये नहीं करना है आपको। यू हैव टू डिटैच ऑन आउटकम, मतलब आपको डिटैच होना है सर। जो रिजल्ट आ रहा है उससे आपको डिटैच हो जाना है। जैसे मान लीजिए रिंकिया छोड़ के चली गई, तो सोच रहे उसका फोटो देखेगा तू तो निराश ना होगा, तो आपको डिटैच हो जाना है। डिटैच मतलब क्या कि किसी से डिटैच होना मतलब क्या कि मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता सूर्य रिंकिया किसके साथ ओयो में जा रही है, हमको फर्क पड़ता है अपने करियर से, हमको फर्क पड़ता है अपने परिवार से, हमको फर्क पड़ता है अपने फ्यूचर के वाइफ से। हम रिंकिया के लिए नहीं बने हैं सर। अगर वो आपको छोड़ के चली गई है तो फॉरगेट अबाउट हर, उसको भूल जाइए, समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं डिटैचमेंट। तो वैसे स्टॉक मार्केट में अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको डिटैच होना पड़ेगा उस चीज से। उसके बारे में सोचेंगे तो उतना ही निराश होंगे, तो डिटैच हो जाइए चीजों से। और तब जब आप डिटैच होंगे ना, तो आपका ट्रेड रिजल्ट पॉजिटिव में जाएगा। एक पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है और अट्रैक्ट करता है, और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव एनर्जी को, कभी आपने देखा है, जैसे मैंने एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो लफंगे होते हैं ना, लड़के लफंगे, तो उनके दोस्त भी लफंगे होते हैं। और जो मतलब देखिए ऐसा समझिए कि कभी आपने देखा है कि एक तो लड़का जब जिम करता है, एक बंदा जब जिम करता है, तो उसको देख के उसके जो दोस्त हैं वो भी जिम करते हैं, तो क्या वो पॉजिटिव बंदा है, पॉजिटिव एनर्जी लाया तो पॉजिटिव हो गए लोग। अगर वही बंदा सिगरेट पीता है तो उसके दोस्त भी धीरे धीरे सिगरेट पीने लग जाते हैं। और ये सही बात है, जापानी कहावत है कि अगर किसी का फ्यूचर देखना है तो उनके 4 दोस्तों को देख लो। मैंने क्या बोला सर? अगर किसी का फ्यूचर देखना है तो उसके 4 दोस्तों को देख लो। जो 4 दोस्त कर रहे होंगे वो 5वां भी वही बनेगा और बनकर रहेगा सर, समझ रहे हैं? मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया तो मेरे को देख के 4-5 मेरे दोस्त भी यूट्यूब पे आ गए, या फिर जो भी ट्रेडिंग करने लगे, बहुत सारी चीजें वो भी करने लगे, कुछ बिजनेस करने लगे, समझ। तो ये चीजें देख के एनवायरनमेंट को बदलिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट को लाइए। मूवी वेब सीरीज देखने से करियर बिल्डअप नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं? तो यही सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई थी। अब आज ये नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हाट हैपेंड? नॉट स्क्रॉलिंग। हाँ, द जोन के बारे में बात किया गया है। इस बुक का नाम ही है ट्रेडिंग इन द जोन। तो आपकी इसमें माइंड में जोन के बारे में बात किया गया है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जोन है क्या, जोन है क्या, ये हम लोग समझेंगे। इसमें 3 जोन के बारे में बात किया गया है, 3 जोन के बारे में इसमें बात किया गया है। मैं बताता हूं क्या क्या। तो पहला जोन जो इसमें बताया गया है वो है ऑप्टिकल ट्रेडिंग जोन। अभी बस वीडियो में बने रहिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले जोन के बारे में बताया गया है ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन। पहला क्या बताया गया सर? ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन। और दूसरा है अचीविंग द जोन। दूसरा क्या है? अचीविंग द जोन। मतलब ये जो ऑप्टिकल ट्रेडिंग जोन है इसको अचीव कैसे करना है, अचीविंग द जोन, अचीविंग द जोन। इसमें 3 जोन के बारे में इस चैप्टर में बताया, अचीविंग द जोन। और तीसरा क्या है? स्टेइंग इन द जोन। क्या है सर? स्टेइंग इन द जोन, स्टेइंग इन द जोन। इन 3 जोन के बारे में इस जो चैप्टर है उसमें बताया गया। अगर बात करें ऑप्टिकल जोन के बारे में तो इसमें क्या होता है? ऑप्टिकल, ऑप्टिमाइज करना। कभी आप देखे हैं कि मोबाइल ऐसे चलाते हैं तो बीचों वाला ऐसे करके ऑप्टिमाइज कर देते हैं। ऑप्टिमाइज मतलब क्या होता है सर? कि जो फालतू की चीजें हैं उसको आपने समेट दिया। तो क्या है सर? ऑप्टिमल जोन ट्रेडिंग जोन का मतलब यह है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं सर तो आपको डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है। मैंने कई लोग को देखा है सर, वो क्या कर रहे हैं तो भैया बड़ा प्राउड से बोलते हैं कि यार ब्रो मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं, और उस समय ससुरा रिंकिया से बात कर रहा है, वीडियो कॉल पे मैंने बात करते हुए देखा। तो तुम क्या ट्रेडर बनोगे यार? ट्रेडिंग जो है बिजनेसमैन है, बिजनेस है, समझ रहे हो? और बिजनेस ऐसे नहीं चलता है सर। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, किताब खोले हैं और रिंकिया से बतिया रहे हैं तो आपको लग रहा है कि पढ़ाई जो कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट आप कर पाएंगे? नहीं। आप क्या वहां पे आप दिमाग से नहीं सोचेंगे,
जो दोनों जांघों के बीच में, उससे आप सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और यही आपकी गलती है सबसे बड़ी, समझ रहे हैं? तो यू हैव टू थिंक लाइक, मतलब क्या बोले यार, शार्क टाइप सोचो, हमला करो, जो सिखा रहे, जो स्टॉक है उस पर हमला करो, तुरंत निकल जाओ लेके, ये होता है स्कैल्पिंग, समझ रहे हो? तो जो ऑप्टिमल जोन है, इसका मतलब कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इसमें यही बताया गया है। और जो अचीविंग द जोन है, जो अचीविंग जोन है उसमें बताया गया मेंटल इन्वायरमेंट के बारे में। अचीविंग द जोन, इसमें अचीविंग द जोन का मतलब हो गया मेंटल इन्वायरमेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप अगर मेंटल चीजें पॉजिटिव रखोगे तो आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, अगर नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिविटी दिखेगी। तो यही सारी चीजें इस बुक में बताई गई। और तीसरा है स्टेइंग इन द जोन। स्टेइंग जोन का मतलब हो गया कि भैया मैं अवॉइड कर रहा हूं, मैं इमोशनल ट्रेड लेने से अवॉइड कर रहा हूं, मतलब मैं ना प्रॉफिट होने पे उछल रहा हूं, ना मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, ना भैया लॉस होने में दुखी हो रहा हूं। कई लोगों, आप लोगों में से ने बोला था, कई लोगों ने कि सर अपने प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट शेयर किया करिए, इससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। अरे भैया ना बढ़े, मैं नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि मेरी जो मेन इनकम है वो ट्रेडिंग से आ रही है। अगर मैं उसको शेयर कर रहा हूं, उछल रहा हूं, तो देखिए जैसे क्या होगा मैं बता रहा हूं, ये आप लोगों के साथ भी होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आज 40,000 का प्रॉफिट कर लिया, ध्यान से सुनिएगा, 40,000 का प्रॉफिट कर लिया, और इंस्टाग्राम पे 1 लाख लोग हैं, मैंने शेयर कर दिया कि आज मैंने 1 लाख रुपए कमाया। और कल जब होगा ना, जब कल होगा तो मेरे फिर दिमाग पे प्रेशर आएगा, मेरे दिमाग पे प्रेशर आएगा कि ससुरा मैंने कल 1 लाख लोगों को अपना 40,000 का प्रॉफिट दिखाया, अगर मैं आज नहीं दिखाऊंगा तो 1 लाख लोग बोलेंगे कि ससुरा ये क्या सिखा रहा है, तो ट्रेडर है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं अपना डिसीजन मेकिंग, अगर ऐसे सोचिए, एक बार खुद सोच के देखिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके परिवार वाले बोल रहे हैं कि जा बेटा जो होगा देखा जाएगा, मतलब कि जा बेटा देख ले, अच्छे से माइंड फ्री होकर एग्जाम देना। एक एग्जाम से आपकी जो लाइफ है, जो डेस्टिनी है, वो तय नहीं होने वाली है। और एक घर का ये बंदा है जिसके घर वाले बोल रहे बेटा दिमाग से टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना, और दूसरा लड़का है उसके घर वाले बोल रहे हैं कि अगर ससुरा तू एग्जाम में पास नहीं हुआ तो तेरा पैर तोड़ देंगे, तेरा पॉकेट मनी बंद कर देंगे, तेरे बाइक में तेल नहीं डलवाएंगे, तेरी सब एक कर देंगे। तो अब दोनों लड़के में कौन बढ़िया पेपर देगा? आप खुद बताइए कि जो स्ट्रेस में है वो अच्छा एग्जाम देगा कि जो स्ट्रेस फ्री है वो अच्छा एग्जाम? सिंपल सी बात है, अगर कोई भी कॉमन सेंस है आपके पास तो आप यही बोलेंगे कि सर वही अच्छा रिजल्ट देगा, वही अच्छा ट्रेड लेगा, वही अच्छा एग्जाम देगा जिसके अंदर स्ट्रेस नहीं है, जिसको रिजल्ट शो नहीं करना है। मेरे को समझ में नहीं आता, ट्रेडिंग साइकोलॉजी यही बोलता है कि आपको प्रेशर में आकर ट्रेडिंग नहीं करना है। बट कई लोग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, कई क्या सारे मैं बता रहा हूं, 90% इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आपको प्रॉफिट के नाम पे आपके पास आते हैं। मैंने एक दिन टेलीग्राम ग्रुप में 3 करोड़ का अपना प्रॉफिट शेयर किया था, और मैंने एडिट किया था वो, मैं देखना चाहता था कि आप लोगों को जान पा रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं? अब मैं अगर भाई सब एडिटर है भाई, मैं तो बोल रहा हूं सीधा, ये जितने भी ट्रेडर हैं सब साले एडिटर हैं, सब एडिट करके आपको प्रॉफिट दिखाते हैं। अभी एक एसके ट्रेडर है करके, मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूं उनका, जो एसके ट्रेडर है उनको उनके छात्रों ने, उनके स्टूडेंट ने उनको पकड़ा था। क्या सर? वो एक क्लोन ऐप, भाई टेलीग्राम पे जाना, सिर्फ सर्च करना जेरोधा क्लोन ऐप, 2000 में तुमको क्लोन ऐप मिल जाएगा, तुम जितना उसमें प्रॉफिट एडिट करोगे उतना दिखेगा। तो यार क्या मतलब है भाई, ये तुम देखो ना, तुमको कौन अच्छे से पढ़ा रहा है, कौन अच्छे से सिखा रहा है, अब उसका प्रॉफिट देख के क्या करोगे भाई? उसका अगर मान लो कि मेरे पास 80 लाख का पोर्टफोलियो है, तुम्हारे पास ससुरा 80,000 भी नहीं है, और मेरा प्रॉफिट 1% भी जाएगा, तो सोचो लाख में वो होगा, तुम ससुरा 10% भी गेन करोगे तो मेरे से मैच नहीं कर पाओगे। तो भाई मेरे से तुलना क्यों करोगे? तुम सीखो चीजों को ना, चीजों को सीखो, एक्वायर करो, नॉलेज एक्वायर करो, चीजों को समझो, अपने हिसाब से लाइफ लेके चलो। फिर तो तुम वही चूतिए हो गए जो पीछे दौड़ते हैं इन्फ्लुएंसर्स के। कुछ नहीं भाई, मैं बस तुम्हारा भाई हूं, तो तुमको सिखा रहा हूं, बस इतना समझो, चीजों को समझो, सीखो यार, इनके पीछे ना पड़ो, प्रॉफिट नहीं देखो, समझ रहे हो? चीजों को समझो, बस यही मेरा बोलना। मैं क्या बता रहा था, क्या क्या बता दिया, थोड़ा इमोशनल हो गया, ठीक ना? कोई नहीं, अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं डिसिप्लिन एंड कंट्रोल के बारे में। ट्रेडिंग में जो है ना, डिसिप्लिन और कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रेडिंग में मैं क्या बोला कि अगर आप बोलोगे कि जो डिसिप्लिन ट्रेडर है उसको बिना डिसिप्लिन वाले ट्रेडर कभी नहीं हरा सकते। जो डिसिप्लिन ट्रेडर होता है ना सर, उसका मतलब भैया वो मास्टर होता है। तो जैसा मैंने बात करते हैं कि सर इसमें जो डगलस सर है उन्होंने किस किस चीजों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जो ट्रेडर होता है, जो डिसिप्लिन ट्रेडर होता है, वो अपने इमोशन का मास्टर होता है। मैंने क्या बोला? वो अपने इमोशन का मास्टर होता है सर। वो अपने पे इमोशन को हावी नहीं होने देता, समझ रहे हैं? इमोशन कभी भी उसके ऊपर हावी नहीं होती, वो अपने हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से चीजों को लेके चलता है, समझ रहे हैं? इसीलिए उसका ट्रेडिंग प्लान जो है उसका मदद करता है, क्योंकि वो इमोशनल नहीं रहता है। अगर तीसरा बात करेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट, वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलता है। जो डिसिप्लिन ट्रेडर है वो हमेशा ही रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलता है, आरएम जिसको बोला जाता है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलता है। अब जो बंदा रिस्क मैनेजमेंट करेगा वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करेगा। क्या मैंने बोला? जो भी बंदा रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलेगा वो कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। तो
जो बंदा है डिसिप्लिन ट्रेडर, वो कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करता है, और कभी भी जो एक बढ़िया ट्रेडर है वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहता है, वो अवॉइड करता है किसको, ओवर कॉन्फिडेंस को। वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो उसके पास कभी भी नहीं रह सकती है, और जब वो ओवर कॉन्फिडेंस को नेग्लेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो हम्बल हो जाता है, और हम्बल और वाइज पर्सन ही ट्रेडिंग में सर्वाइव कर पाएंगे। तो मैंने बोला कि वो हम्बल हो जाता है। अब तीसरा बात करें तो भैया रिफ्रेमिंग लॉसेस, मतलब वो अपने लॉसेस को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी में देखता है। देखिए दो बंदे हैं, अगर दो बंदे समझ जाइए, अगर मेरा कभी भी लॉस होता है तो मैं उसको डायरी में नोट करता हूं तुरंत, और फिर देखता हूं कि मैंने क्या गलती की। तो दो बंदे हैं, जैसा है ना, आपने सुना होगा कि दो मकान थे, उसमें आग लग गया, तो एक बंदा टेंशन में था, दूसरा बंदा सोच रहा था कि भैया अब आग लग गया है, दूसरा घर कैसे बनवाना है। तो ये सब पॉजिटिव माइंडसेट है, वो आपके हाथ में थोड़े था यार, वो आपके हाथ में नहीं है कि घर में आग लग गई, समझ रहे हैं, आपने तो लगाया नहीं, वैसे ही आपके हाथ में नहीं था भैया। मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी का गेम है, लॉस हो गया अगर, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करना है सर, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं करना है। तो जो लॉस है वो हमेशा ही आपको सिखाने का समय देता है, इसको बोलते हैं रिफ्रेमिंग द लॉसेस। मतलब आप हमेशा ही अपने लॉस को रिफ्रेम करते हैं, और हमेशा ही आप जो जो रिग्रेट है सर, जो रिग्रेट है, आप एज ए ट्रेडर नहीं करना है, आपको रिग्रेट नहीं करना है। मतलब अगर पास्ट में कोई ट्रेड बुरा हो गया, अगर पास्ट में रिंकिया ने आपको धोखा दे दिया, आपका काट दिया, तो फ्यूचर में पिंकिया पे आप लाइन मार सकते हैं। वैसे ही अगर रिंकिया, अगर आपका ट्रेड में लॉस हो गया तो फ्यूचर में आप प्रॉफिटेबल भी बन सकते हैं। इस चीज के साथ आपको ट्रेडिंग करना है, प्रेजेंट प्लान से आपको अपना फ्यूचर सेट करना है। आई होप कि चीजें पसंद में आई होंगी आपको इस चैप्टर की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे आगे बढ़ते रहिए, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मम्मी पापा का ध्यान रखिए अपने, तब तक के लिए जय हिंद।